जय माता दी। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल ऐप से श्री माता वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग के बारे में। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप से वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है, आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोबाइल ऐप से वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करना है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, या फिर आप टाइप कर सकते हैं माता वैष्णो देवी। यदि आप दोनों में से कोई एक चीज भी लिखेंगे तो आपको एक ऐप यहाँ पर शो होगा, माता वैष्णो देवी ऐप। इस ऐप को अब आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ ही सेकंड पर ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये ऐप सिर्फ 10 MB का है। ऐप डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको ओपन करना है। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आरती और मंत्र उच्चारण की आवाज आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा हम आपको एक चीज और बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है, अलाउ माता वैष्णो देवी ऐप टू सेंड यू नोटिफिकेशन। तो आपको इसको अलाउ कर देना है। अब अलाउ करने के बाद सबसे पहले हम ये ऑडियो बंद कर देते हैं, ताकि आपको सारी बातें यहाँ पर साफ से क्लियर हों। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे कह रहा है प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपको इस ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना अकाउंट इसमें बनाना होगा। तो उसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप टाइप कर दें। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दें। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद लॉग इन विद OTP कर सकते हैं, या फिर लॉग इन विद पासवर्ड कर सकते हैं। बेस्ट ये होता है लॉग इन विद OTP कर लें। तो हम लॉग इन विद OTP करते हैं। लॉग इन विद OTP जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इमेजेस आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिज, तो जिस इमेज में ब्रिज है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए किसमें ब्रिज है, एक इसमें ब्रिज है, इसमें ब्रिज दिखाई दे रहा है और इसमें ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी होता है। वेरीफाई करने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ पर एक हेडफोन का सिंबल आपको दिख रहा है। इस हेडफोन वाले सिंबल को आप यदि क्लिक करेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। वो भी ऑप्शन हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने हेडफोन वाले ऑप्शन को क्लिक किया। अब यहां पर से कह रहा है कि वो आवाज क्या है, उसको सुनने के लिए आपको प्ले करना होगा। जैसे आप यहां पर प्ले करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, और जो वो बोल रहा है दोस्तों, उसको आपको यहां पर टाइप कर देना है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इमेज से वेरीफाई करें। तो हम इमेज से वेरीफाई करते हैं, वापस जाते हैं और फिर हम लॉगिन विद OTP करके इमेज से वेरीफाई करते हैं। जितनी बार करेंगे, ये आपको क्या होता है कि आपको दोस्तों एक बार लॉगिन करने के लिए ये प्रोसेस करना होता है। देखिए, जैसे अब आ गया ट्रैफिक लाइट, तो ये क्या हो जाता है, जब आप दोबारा करेंगे तो ये इमेजेस चेंज हो जाती हैं, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो अब हमें ट्रैफिक लाइट इसमें सेलेक्ट करनी है। तो हमने ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर ली। अब इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर देखिए, यदि वो ऑप्शन आप सही नहीं करते हैं तो दोबारा पूछता है। तो अब यहाँ से पूछा कार कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है, इसमें कार है और ये कार दिखाई दे रही है। तो हमने अपने कार वाले सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए, अब ये वेरीफाई के लिए अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा SMS के थ्रू। तो उस OTP का हमें वेट करना है। ये OTP वेरीफाई करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये 30 सेकंड के अंदर ये OTP आ जाता है। ये OTP आ चुका है और हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। OTP टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पर वेरीफाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। क्योंकि हमने अपने आप को इस पर रजिस्टर कर रखा था, इसलिए यहाँ पर बाकी डिटेल्स हमसे नहीं पूछी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड को आपको फिनिश करना है। कुछ इमेजेस होती हैं, स्किप करिए और यहाँ पे फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद मेन डैशबोर्ड आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर जो 3 आपको देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि अपने बाईं तरफ आप देखेंगे 3 यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है, वहां पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाती है। फिर माई बुकिंग आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है और डोनेशन का ऑप्शन आ जाता है। यानी कि आपकी प्रोफाइल में यदि आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पूरी प्रोफाइल आ जाती है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID और आपका एड्रेस। ये एड्रेस
पहले से यदि आपने प्रोफाइल में सेट कर रखा है तो आगे आपको दोबारा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर आप देखेंगे डैशबोर्ड में आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टुडेज दर्शन, लाइव आरती, यात्रा पर्ची, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर सर्विस और भी बहुत सारे ऑप्शंस। आज हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग की। तो हम आपको बता दें कि कोई भी बुकिंग हो, चाहे आप बैटरी कार की बुकिंग कर रहे हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग कर रहे हो, उसके लिए यात्रा पर्ची जनरेट करना जरूरी होता है। यात्रा पर्ची को जनरेट करने के लिए दोस्तों आपको यात्रा पर्ची पर क्लिक करना है। यात्रा पर्ची पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर किस डेट में आप यात्रा करने जा रहे हैं, किस डेट में आप दर्शन करेंगे या किस डेट में आप वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस ले रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको पूरा कैलेंडर ओपन हो जाता है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए मार्च के 15 तारीख को जा रहे हैं या 17 तारीख को, कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और डेट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर ली। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर विजिटर्स डिटेल ऐड करनी होती है। उसके लिए आपको विजिटर डिटेल में ऐड में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप अपनी यहाँ पर आईडी प्रूफ दें, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या पासपोर्ट। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अब अपना पैन कार्ड नंबर हम टाइप करते हैं। पैन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपनी जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि अपना पहला नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर आपको लास्ट नेम यानी कि सर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हस्बैंड नेम ये लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज इन ईयर्स, आपकी एज क्या है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उसका जेंडर, मेल, फीमेल या अदर, तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, महिला या पुरुष यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होता है। तो अभी हमने आपको बताया यदि आपने प्रोफाइल में पहले से एड्रेस वहां पर मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ यूज माई एड्रेस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यूज माई एड्रेस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती है, अपने आप सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद आपको ऐड करना है। ये पहला विजिटर हो गया। ऐसे ही आपको जितने मेंबर्स आपके साथ जा रहे हैं सभी की आपको 1 बाय 1 ऐसे डिटेल्स यहां पे फिल करनी होगी। दूसरे मेंबर के लिए डिटेल को ऐड करने के लिए आपको ऐड वाले ऑप्शंस पर जाना है और फिर इसी तरह से पूरा प्रोसेस करना है। जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, हम आपको बता दें इसमें मैक्सिमम 5 विजिटर एक साथ बुकिंग हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5। मैक्सिमम विजिटर्स पर बुकिंग जो है वो 5 की है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म बुकिंग करनी है। जैसे आप कंफर्म बुकिंग करते हैं यहाँ पे यूर बुकिंग फॉर यात्रा पर्ची फॉर डेट ट्यूसडे 21 मार्च 2023 के लिए हमने बुक किया। सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये पर्ची वैलिड होगी और बुकिंग आईडी हमारी आ गई है Y57233। अब हम करेंगे यहाँ पर ऑप्शन गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक। जैसे गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे अब हमें हेलीकॉप्टर सर्विस पर जाना है। तो हेलीकॉप्टर सर्विस को हमने बुक यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप हेलीकॉप्टर सर्विस को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट यात्रा पर्ची आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग बुकिंग आईडी आ रही है क्योंकि हमने अलग अलग डेट की अपनी यात्रा पर्ची जनरेट की है। तो जिस डेट में आप जा रहे हैं उस डेट की यात्रा पर्ची को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने 21 तारीख की सेलेक्ट कर ली। बुकिंग आईडी हमारी यहाँ पर आ जाती है Y57233 हमारी बुकिंग आईडी है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट था रूट। अब देखिए यहाँ से क्या है, कटरा से सांझीछत काटरा ये वाला है, हिमालयन सर्विस है। उसका देखिए कटरा से सांझीछत काटरा, उसका देखिए कटरा से, तो अलग अलग यहाँ पे सर्विस है। अब कहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं और हमने जो रूट तय किया है वो रूट हमने सेलेक्ट किया है कटरा, सांझीछत, काटरा, और जो सर्विस हमने सेलेक्ट की है वो ग्लोबल वेक्ट्रा। तो यहाँ पर काफी सर्विसेज आती हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा की सर्विस है, हिमालयन की सर्विस है। तो ग्लोबल वेक्ट्रा के भी हेलीकॉप्टर चलते हैं, हिमालयन सर्विस के भी हेलीकॉप्टर चलते हैं, दोनों बेस्ट है। और जो हमारा बेस्ट है वो हमें दोनों अच्छे लगे, ग्लोबल वेक्ट्रा भी और हिमालयन भी। तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेक्ट्रा सेलेक्ट कर लिया। डेट हमारी जो है वह है वेडनेसडे की 22 तारीख मार्च को। और यहाँ पर जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आपको फ्लाइट टाइम आ जाता है कि डिपार्चर टाइम 8:45 सुबह का है और फिर है 3:47 दिन का और फिर शाम के 4:05 का। किराया भी हम आपको बता दें कि एक पर्सन का एडल्ट का 3,485 रुपया है। यदि अप्रॉक्स इसको जोड़े तो 3,486। तो अप्रॉक्स ये प्राइस है 3,486 रुपए का पर पर्सन का। तो यहां पर से अब आपको क्या करना है, यहां पर से अब आपको फ्लाइट टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर से हम फ्लाइट टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं
और ये हम यहाँ पे मान लीजिए हम पहुंचेंगे 2 बजे करीब, तो 3:47 का हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न ऑन, यहाँ पे नेक्स्ट डे देखिए 9:26 में आप वापस आएंगे। तो इसमें डिपार्चर टाइम 3:47 और रिटर्न आने का जो नेक्स्ट डे है वो सुबह 9:26 में आएंगे, यानी कि आना जाना इसमें दोनों शामिल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल आ जाती है। तो पैसेंजर देखेंगे, क्योंकि हमने एक ही पैसेंजर ऐड किया है तो यहाँ पर आपको एक ही पैसेंजर यहाँ पे आपको दिख रहा है। यदि आपको आपके साथ और कई जितने लोग हैं, 5 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, जितने लोग, तो 1 बाय 1 सबके लिए ऐसे ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। आप एक साथ सबकी बुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये 1 बाय 1 आपको करनी पड़ेगी। तो यहीं पर देखिए यहाँ पर नाम आ गया, नाम के आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है बुकिंग प्राइस। तो बुकिंग प्राइस यहाँ पर आ गया 3660, यानी कि 3660 रुपए यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है, बुकिंग डिटेल्स आ जाती है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करेंगे दोस्तों, यहां पर अब आपको पेमेंट गेटवे आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आती है। इस नोटिफिकेशन को आपको ओके करना है। नोटिफिकेशन ओके करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आप पेमेंट किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, फोन पे, जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मान लीजिए हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंटरनेट बैंकिंग में हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉप बैंक्स जो होते हैं, पॉपुलर बैंक्स होते हैं, उनके लोगों के साथ नाम आ जाता है, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। यदि आपका बैंक का नाम यहाँ पे आप नहीं दिखाई दे रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन यानी कि विकल्प पर जहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर बैंक, वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही वहां पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना बैंक के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक के आगे बने हुए जो मार्क है, गोला बना हुआ, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहां पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमने क्लिक कर दिया, वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद बस आपको मेक पेमेंट करनी है। मेक पेमेंट के बाद यहां पर अब आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स कंप्लीट करते हैं दोस्तों, आपका माता वैष्णो देवी में जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो बुक हो जाता है, और इसकी डिटेल आपको मेल के थ्रू, आपके मोबाइल में मैसेज के थ्रू, और प्लस आपके मोबाइल ऐप में जो आपकी प्रोफाइल है वहां पर जो बुकिंग ऑर्डर आप जाएंगे वहां पर भी वो डिटेल आपको मिल जाती है। मोबाइल में मैं आपको नंबर आ जाता है, बुकिंग आईडी नंबर आ जाता है, और जो मेल पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल आ जाती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और या फिर आप उसकी पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट ले लें, या पीडीएफ फाइल को भी वहां पर दिखा के आप वहां पर यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल ऐप से माता वैष्णो देवी की यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको यह इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।